मुरारी 3 दिन से काम पर नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था। 4 दिन से विनय घर पर फ़ोन किए जा रहा था नीलम और अपनी माँ से बात करने के लिए। तो विनय अपने एक दोस्त को उसके घर भेजता है ये देखने के लिए कि घर में सब ठीक है या नहीं। वो डेड बॉडी सड़ने लगी थी। विनय का दोस्त विनय को फ़ोन करता है और जल्द से जल्द इंडिया आने के लिए कहता है। विनय पूरी तरह से टूट गया। ऊपर से विनय की माँ भी गायब थी। पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी से 1 हफ्ते पहले की फुटेज चलाने को कहता है। रात के 1:30 से 2:30 बजे के बीच एक बेंच के पास जाकर खड़ा हो जाता था। पुलिस को अब तक ना तो मुरारी मिला था और ना ही विनय की माँ के बारे में कुछ पता चल सका। आप कौन? मैं नीलम की दोस्त हूँ, लेकिन आपकी माँ तो आपके बहन के घर गई थी ना? तो उसने कहा कि मेरी सास कुछ दिनों के लिए अपने बेटी के घर घूमने गई है। लेकिन मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। विनय को अब एक नई बात पता चलती है। विनय को यह समझ में नहीं आ रहा था कि नीलम अपनी सहेली से ऐसा झूठ क्यों बोला। विनय सोच रहा था कि जिस दिन नीलम की सहेली नीलम से मिलने आई थी उस दिन उसकी माँ घर पर नहीं थी, तो उसकी माँ कहाँ गई थी, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उसकी माँ जा सके। और फिर बहुत दिनों से वो कहीं बाहर भी नहीं निकली थी। विनय को अब ये डर सताने लगा था कि कहीं उसकी माँ नीलम से झगड़ा करके गुस्से में कहीं चली तो नहीं गई, क्योंकि विनय की माँ को नीलम पसंद नहीं थी और उनके बीच झगड़े होते रहते थे। दरअसल विनय की माँ को पहले से ही नीलम अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसकी माँ को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो एक हाउसवाइफ हो, ना कि बाहर जाकर कहीं नौकरी करे। और ऊपर से नीलम माँ भी नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से नीलम और विनय के माँ के बीच झगड़े होते रहते थे। नीलम जब भी विनय से वीडियो कॉल के जरिए बात करती थी तो ज़्यादातर समय नीलम विनय को उसकी माँ के बुरे व्यवहार के बारे में बताती थी। विनय को तब याद आता है कि कुछ दिनों से जब भी वो नीलम को फ़ोन करके अपनी माँ के बारे में पूछता था तो नीलम उसे कुछ ना कुछ बता देती थी। कभी कहती थी कि उसकी माँ बाथरूम गई है, तो कभी कहती थी कि वो सो रही है। विनय अब किसी भी तरह उसके माँ के बारे में जानना चाहता था। विनय सिक्योरिटी ऑफिसर से 1 महीने पहले की सभी सीसीटीवी फुटेजेस लेकर अपने लैपटॉप में देख रहा था, ताकि वो ये पता लगा सके कि उसकी माँ कहीं बाहर गई थी या नहीं। बहुत सारा फुटेजेस देखने के बाद एक फुटेज में विनय देखता है कि नीलम कहीं बाहर गई थी और दोपहर को 12:40 बजे वो घर लौटी। इसके बाद विनय देखता है कि नीलम एक आदमी की मदद से अपनी कार से कुछ बोरियां बिल्डिंग के अंदर रख रही थी। विनय को नहीं पता था कि ये कौन सी बोरियां थी। पुलिस मुरारी को पकड़ लिया था। इंटरोगेशन रूम में बिठाकर पुलिस मुरारी से पूछताछ करने लगती है। बता, तूने नीलम रॉय का खून क्यों किया और उसकी सास के साथ तूने क्या किया? कहाँ है वो? यकीन मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं क्यों किसी को मारने जाऊंगा? मैं उस मैडम को जानता भी नहीं था। नशे की हालत में कोई कुछ भी कर सकता है। मुझे पता है कि तू ड्यूटी के टाइम में ड्रिंक्स करता था। सिक्योरिटी रूम से हमें बियर की बोतल मिली है। अब बता, तू उस रात ड्रिंक्स करके नीलम जी की बिल्डिंग में क्यों गया था और उस रात के बाद तू नौकरी छोड़कर क्यों भागा था? सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन सर यही सच है। मुझे उस सोसाइटी में काम करते हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। मुझे ये भी ठीक से नहीं पता था कि किस बिल्डिंग में कितने परिवार रहते थे। मुझे कुछ भी ठीक से नहीं पता था, क्योंकि मैं सिर्फ रात को ही ड्यूटी करता था। रोज़ रात को जब सोसाइटी की सारी गाड़ियाँ सोसाइटी के अंदर चली आती थी, तब मैं खाना खाकर
और थोड़ा सा बियर पीकर सो जाता था। मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं करता था। कभी कभी सोने से पहले मैं एक चक्कर लगा लेता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन कुछ रातों से अचानक एक अजीब घटना घटने लगी। एक रात खाना खाने के बाद मैं सोसाइटी के कुछ जगह पर चक्कर लगा रहा था। रात के 2 बज रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत बेंच पर बैठी थी। मैंने उस बूढ़ी औरत को पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उससे पूछा कि वो किस बिल्डिंग में रहती है। आंटी, आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हो? आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों बैठे हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। मैंने आसपास देखा कि कोई और है या नहीं। मैंने उस बुढ़िया से और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ये नौकरी ज्वाइन करने से पहले मुझे बताया गया था कि अगर इस सोसाइटी में रहने वाले किसी भी परिवार के लोग मेरी शिकायत करते हैं तो मेरी नौकरी जाने का डर है। इसलिए मैंने सोचा कि उस बुढ़िया से ज़्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं होगा। उस रात के बाद से मैं जब भी खाना खाकर राउंड पर जाता था, तब मैं देखता था कि वो बूढ़ी औरत कभी नीलम मैडम के बिल्डिंग के सामने खड़ी रहती थी तो कभी बेंच पर बैठी रहती थी, और कभी कभी मुझे वो कहीं नजर नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से एक बार उस बुढ़िया से पूछा, क्या आप इस बिल्डिंग में रहते हैं? वो बूढ़ी औरत सिर्फ नीलम मैडम के खिड़की की तरफ ही देख रही थी। मैं भी तब नीलम मैडम के खिड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा कि नीलम मैडम भी खिड़की पर खड़ी होकर हमें देख रही थी। मुझे लगा कि शायद नीलम मैडम उस बूढ़ी औरत को पहचानती होगी, इसलिए मैंने नीलम मैडम से पूछा, मैडम क्या आप इन्हें जानती है? लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे खिड़की बंद कर दी। मैंने सोचा भाई मुझे क्या, जब तक चाहे बैठी रहे, जब मन करेगा तो अपने आप घर चली जाएगी। उस दिन के बाद से मैंने उस बुढ़िया पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। मैं खाना खाकर मोबाइल पर गाना सुन रहा था। अगले दिन मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं उस रात देर तक जागता रहा। तभी अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं उठा और देखने गया कि वो आवाज़ कहाँ से आई। तभी मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत बेंच पर बैठी थी। आंटी, क्या हुआ आपको? आंटी, और जब मैंने उसे छुआ तो मुझे लगा जैसे मुझे बिजली का झटका लग गया हो। उसके बाद सर क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं।
जब मैं सुबह उठा तो देखा कि मैं फर्श पर सो रहा हूँ। और जब मैंने सामने देखा तो मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। मैंने देखा कि नीलम मैडम मर चुकी थी। मैं बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। सर, मुझे पता था कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। यकीन मानिए सर, वो बुढ़िया कोई इंसान नहीं थी और उस आत्मा ने ही मेरी शरीर पर कब्जा कर लिया था। मुरारी की कहानी सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मुरारी बातें बना रहा है, इसलिए वो उसे वापस जेल में डाल देता है। जब विनय ने पुलिस से मुरारी की बातें सुनी तो वो सन्न रह गया। अब उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। वो सोचने लगा कि क्या उसकी माँ को भी कुछ हो गया है। विनय को अब समझ आ गया था कि नीलम उससे कुछ छुपा रही थी। तभी उसे उस सीसीटीवी फुटेज की याद आती है जब नीलम कार में कुछ बूढ़िया लेकर आई थी। विनय अब जानना चाहता था कि उन बोरों में क्या था, नीलम उससे क्या छुपा रही थी। पूरा घर ढूंढने के बाद भी जब विनय को कुछ नहीं मिला, तब विनय फर्स्ट फ्लोर का रूम चेक करने आता है। फर्स्ट फ्लोर में जो स्टोर रूम था, उस स्टोर रूम के अंदर आने के बाद विनय चारों ओर देखने लगता है। तभी उसने देखा कि जमीन पर सीमेंट की कुछ खाली बोरियां पड़ी है और उसके सामने एक बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम था। विनय सोच रहा था कि ये ड्रम यहाँ क्यों रखा हुआ है और इतना सारा सीमेंट किस काम में इस्तेमाल किया गया होगा। विनय उस ड्रम का ढक्कन खोलने लगता है। ड्रम का ढक्कन खोलने के बाद उसने देखा कि उस ड्रम के अंदर बहुत सारा सीमेंट डाला हुआ था जो पूरी तरह से जम चुका था। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तभी विनय ने देखा कि जमे हुए सीमेंट में से कुछ निकल आया है और जब उसने करीब से देखा तो उसे ये एहसास हुआ कि ये उसकी माँ के स्वेटर जैसा लग रहा है। ये देखकर विनय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ शक होने लगा था। वो जल्दी से एक बड़ा हथौड़ा लाता है। वो उस ड्रम को तोड़ने लगता है। उस ड्रम को पूरी तरह तोड़ने के बाद विनय ने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। जमे हुए सीमेंट में एक खोपड़ी निकली हुई थी। विनय को समझते देर नहीं लगी कि ये उसकी माँ ही है। वो ये सोचकर बुरी तरह से रोने लगता है कि उसकी माँ की मौत कितनी दर्दनाक हुई है। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि वो खोपड़ी विनय की माँ की ही थी और उसकी माँ की मृत्यु कम से कम 1 महीने पहले हो गई थी। पुलिस ये अनुमान लगाती है कि नीलम ने ही अपनी सास की हत्या की होगी, लेकिन क्यों और कैसे ये कोई नहीं जानता। मुरारी अभी भी निर्दोष साबित नहीं हुआ था। वो बूढ़ी औरत सिर्फ मुरारी को ही दिखाई दिया था। शायद आत्माएं हर किसी को दिखाई नहीं देती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।